क्योंकि कमिटमेंट हो जाती है कि श्रीकांत तो देखेगा ही देखेगा ये तो। चलो अभी क्या, ड्यूरिंग अ सेल अ shop offered a discount of 10% on the mark price of all the items. What would a customer have to pay for a pair of jeans marked at ₹1450 and two shirt marked at ₹850 each? They're asking कि एक सेल के ड्यूरिंग शॉपकीपर ने जितनी भी आर्टिकल्स है उसके पास उस सब पे 10% का डिस्काउंट ऑफर कर दिया है। तो नाउ मैम कस्टमर को कितना 10% पे ऑफ करना पड़ेगा? अगर एक जीन्स पे 1450 प्राइस टैग लगा है और शर्ट पे 850 ईच लगा है, पर उसको दो शर्ट चाहिए। बोलो अगम बेटा। मैम इस पे 1450 एंड 850 का 10% रूल है। कम अगेन, कम अ बिट लाउडर। We have to find the 10% of both the values, both the prices. Mom, can I? यस यस यस। इधर मेरे को अगम तेरा वॉइस क्लियर ही नहीं आया, मुझे समझ में नहीं Ma'am, आया वो you तो। have to find that first. You have to find the 10% on both the prices, ma'am, and then after that, the value you get, you have to subtract it from the main values. Then you get a गुड number गुड that's गुड। going to be the श्रीकांत, दिस price. वाज द सेम थिंग यू वर सेइंग। Mom, I was trying to solve it actually. गो अहेड एंड टेल मी। Mom, I think in Wednesday, yes, ma'am. Ma'am, you taught us that 10% of something is taking out the right digit. So, ma'am, it will be 1450 minus 145. वेरी गुड। नेक्स्ट वन। And two shirt 850 each. So, ma'am, 850 each. Ma'am, is it possible to do 850 minus 85 into 2? या फिर दोनों शर्ट्स का एक साथ पहला कॉस्ट निकाल लो, देन 10% माइनस कर लो, वुड बी द सेम, राइट? So, ma'am, 1700 minus 170. वेरी गुड। एंड बोथ का वैल्यूज यूल फाइंड एंड फाइंड द टोटल, है ना? इन दोनों का सम यूल फाइंड टू गेट व्हाट? द सेलिंग प्राइस ऑफ द शॉपकीपर और द प्राइस दैट कस्टमर हैज टू पे टू गेट इट, है ना? क्लियर है ना सबको ये? अच्छा, Yes, ma'am. वन वे कैन बी, ये तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कि 10% डिस्काउंट मिला तो वैसा कर दो, है ना? वन वे ऑफ डूइंग इट इज द फॉर्मूला मेथड। इट इज वेरी गुड टू गो बाय दिस मेथड, क्योंकि इससे पता लगता है कि योर कॉन्सेप्ट्स आर वेरी गुड। लेकिन आप क्विकर मेथड के लिए क्या कर सकते हो, देखो सबसे पहले तो टोटल निकाल लेते हैं कि शर्ट और जीन्स का अमाउंट मार्क प्राइस पड़ने क्या वाला है टोटल। इट विल बी 1450 and 1700 together, right or not बेटा जी? 3150 टोटल मार्क प्राइस होने वाला है, राइट और नॉट, है ना? और मैंने उस वीडियो में भी आपसे एक फॉर्मूला शेयर किया था कि सेलिंग प्राइस निकालने के लिए 100 प्लस डिस्काउंट है तो माइनस करेंगे 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट इनटू मार्क प्राइस बाय 100। वो फॉर्मूला याद कैसे रहेगा ये उस वीडियो में समझाया हुआ है, उस वीडियो को अच्छे से देखो और फॉर्मूला याद करने की ट्रिक को समझो, ठीक है? अगर वहां नहीं देखकर आए हो तो यहाँ लगेगा मैम इतना मुश्किल फॉर्मूला याद करने से अच्छा तो ये कर लें, और अगर फॉर्मूला याद हो गया तो दिस इज वेरी क्विक, ठीक है? तो 100 माइनस डिस्काउंट 10% का डिस्काउंट है, 100 माइनस 10 इज 90 इंटू मार्क प्राइस इज 3150 बाय 100। इसको सॉल्व करो, 0 से 0, 0 से 0 गॉन, 315 टाइम्स 9 इज योर आंसर। अंडरस्टूड और नॉट बेटा जी, है ना? समझ में आया सबको? क्लियर है? Ma'am, but I found the first one to be easier than this one. हाँ बेटू, क्योंकि फॉर्मूला याद नहीं है ना, इसीलिए। अभी ये फॉर्मूला ही देख के ऐसा लगा हो इतना मुश्किल फॉर्मूला याद करने को बोले, मैं तो मेथड से ही चल लूंगा। लेकिन अगर फॉर्मूला याद हो तो दिस इज क्विक। तो फॉर्मूला याद करना भी है, जरूरी है, क्योंकि हर जगह क्वेश्चन जैसे जैसे कॉम्प्लिकेट होते जाएंगे वहां कॉन्सेप्ट लगाना वुड बी टाइम कंज्यूमिंग, फॉर्मूलाज वुड गो क्विकर, ठीक है? And can I just note this down? हाँ जी बेटू प्लीज। राइट बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं जहां पर टीवी का कॉस्ट आपको गिवन है, मार्क प्राइस, टैक्स लगाने के बाद व्हाट यू हैव टू पे वो आपको पता करना है। तो अगर हम इसे कॉन्सेप्ट से ऑब्जॉर्व करेंगे तो 12% ऑफ 13,000 निकालकर
उसको 13,000 से ही सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। वाई ऐड? क्योंकि टैक्स है ना, टैक्स तो अमाउंट बढ़ाता है, तो उसको ऐड करना पड़ेगा 13,000 में टू गेट द अमाउंट यू हैव टू पे, है ना बेटा। और इसको अगर आप ट्रिक से निकालना चाहोगे तो पहले 10% इज 1300, फिर Plus 1% 1% plus निकालोगे, 1%. फिर 1% इज 1%. 130 और वो भी इंटू 60. 260, है ना। अब इन सबको टोटल को ऐड करोगे तो दिस इज व्हाट 1560, इसको 13000 में ऐड करोगे तो यू विल गेट द आंसर, है ना बेटा। ऐसे ही करोगे ना, 13,000 को अब 1560 से ऐड करोगे तो 065 and 411 14,560 is the amount you need to pay, है ना बेटा। ऐसे ही करोगे ना, तो या फिर आप सीधा ऐसा करोगे कि 12% ऑफ। अच्छा मैं आपको एक और ट्रिक बताती हूँ जहाँ पे 12% ऑफ जल्दी से सॉल्व हो जाता है। 12% ऑफ 13,000 हमेशा परसेंट के साइन से 2 जीरोस कट किए जा सकते हैं। वाई? क्यों? क्योंकि 12,000% मीन्स 12% मीन्स डिवाइड बाय 100 ऑफ 13,000। ऑलवेज रिमेम्बर परसेंट का साइन 2 जीरोस कट कर सकता है बेटा, है ना। तो अब तो कितना सिंपल रह गया, इसको मल्टीप्लाई करना था। तो ऐसे भी कर सकते हो, 12% निकाल कर आप 13,000 में ऐड कर दो। अनदर वे ऑफ डूइंग इट इज द फॉर्मूला मेथड, कि आप फॉर्मूला लगा दे। और फॉर्मूला कैसे लगेगा, किसी को याद है क्या फॉर्मूला? Yes, ma'am. SP is equals to 100 plus Ma'am, tax SP is equal percent. to 100 plus Ma'am, into tax MP plus by market 100. price upon 100. शाबाश, वेरी गुड। Ma'am, तो ऐसे 100, उल्टा. कोई बात नहीं, 100 plus 12 is 112 times 13,000 बाय 100। 2 जीरो से 2 जीरोस गए, अब सीधा इसी को सॉल्व करो। और अब ऐड करने की कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी, ये डायरेक्टली एसपी आएगा। अब आपको 13,000 दोबारा ऐड करना नहीं पड़ेगा, एक ही मल्टीप्लिकेशन करते ही यू विल गेट द आंसर। अंडरस्टूड और नॉट बच्चे? जो भी Ma'am, मेथड this is करो, another way of doing it. बोलो अगम। This is another way of doing it. Yes, this is another way of doing. This is the formula method. बेटू यू आर नॉट अवेयर क्योंकि ये लास्ट क्लास आपने मिस किया है ना। तो लास्ट क्लास को जब वीडियो रिकॉर्डिंग there, को ma'am. देखोगे, लास्ट क्लास का वीडियो रिकॉर्डिंग देखोगे तो ज्यादा फेमिलियर हो जाओगे इन फॉर्मूला से। Ma'am, I was there last class. You were doing? I was there last class, ma'am. You were there? Samihan and Agam? No, you were not there. ये करवा Ma'am, I चौथ was वाला there. क्लास बेटा, that was Oh, taken in the okay. morning slot. You were not there. Oh, ma'am, that's why I didn't see the recording. I thought I was there in the class. चले नेक्स्ट क्वेश्चन करें बेटा। अगम नहीं, अगम नहीं, श्रीकांत बेटा तू हमसे आगे चल रहे हैं या हम तेरे से जीत रहे हैं? Ma'am, I'm actually behind. कोई बात नहीं, अभी वहां पे कोई ग्लिच तो नहीं है? No, ma'am. It's actually Good. very easy. I'll do it, ma'am. You want to have time everyone to do that question? मैं पॉज रिकॉर्ड कर सकती हूँ। Ma'am, I'll Ma'am, a complete it. little bit of time would be great, ma'am. ठीक है, चलो डू इट। Question number 3 now we are discussing. Arun bought a pair of skates at a sale where discount given was 20%. 20% is the discount given. तो अगर डिस्काउंट माइंड में आता है तो सीधा फॉर्मूला मेरे तो दिमाग में आता है 100 माइनस डिस्काउंट टाइम्स एमपी बाय 100। ठीक है ना, वही फॉर्मूला लगाना है। इफ द अमाउंट ही पेज इज 1600, दैट इज द सेलिंग प्राइस गिवन टू यू दिस टाइम, यू हैव टू Ma'am, फाइंड we द need मार्क to प्राइस। transpose. ट्रांसपोज, राइट, एग्जैक्टली। तो एसपी इज इक्वल्स टू 100 माइनस डिस्काउंट टाइम्स एनपी बाय 100। तो एसपी की जगह पे आई विल राइट 1600 इक्वल्स टू 100 माइनस 20, डिस्काउंट गिवन इज 20 बेटा जी है, तो दैट इज 80 टाइम्स एमपी बाय 100। अभी क्या ट्रांसपोज 180 टू द अदर साइड, 1600 टाइम्स 100 हो जाएगा, 100 will become the numerator and 80 will become the denominator is equals to MP। 0 से 0 कैंसिल करो, 1 जार 2 जार 200
and the answer is 200 times 10 means 2000. Isn't this logically correct? 2000 का चीज 20% डिस्काउंट पे 1600 का उल्टा Yes, सोच के ma'am. देखो, इज इट जस्टिफाइंग? 20% विल बी 400. 400 कम करोगे 2000 से 1600, करेक्ट है कि नहीं है? लॉजिकली फिट बैठ रहा है ना सबके? तो 20,000 was the mark price on that article skates पे. ठीक है? Good enough? Want time to write it? Yes, ma'am. Okay, pause recording. बेटू वैल्यू एडेड टैक्स बोल दे, जीएसटी बोल दे, सिर्फ टैक्स बोल दे, सरचार्ज बोल दे, सरचार्ज. They're all taxes, they all increase the amount. Okay? ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है. That is also a tax. I purchased a hair dryer for this much including tax. 55,400 टैक्स देने के बाद आई पेड दिस. तो इसका मतलब दिस इज माय सेलिंग प्राइस, है ना? ये क्या है? ये सेलिंग प्राइस है ना? तो मैं यहाँ लिख देती हूँ सेलिंग प्राइस इज 5400. राइट बेटा जी? और इसमें टैक्स कितना इंक्लूडेड है? टैक्स इज 8%. तो अगर फॉर्मूला याद है तो ये बहुत इजी है. एसपी इज इक्वल टू 100 प्लस टैक्स. टैक्स अमाउंट बढ़ाता है ना, तो 100 में Ma'am, ऐड into होता है MP by 100. टाइम्स एमपी बाय 100. वेरी गुड. तो अभी क्या 100 प्लस 8 इज 108 टाइम्स एमपी. तो हमको पता नहीं है मार्क प्राइस क्या था, कितना का सेल किया शॉपकीपर ने हमको, Ma'am, बाद we में have उस to पे find कितना it. टैक्स लगाया ना, इक्वल्स टू 5400. नाउ ट्रांसपोज थिंग्स एंड गेट एमपी डन. एमपी निकाल लोगे? कुछ न्यू है क्या इस क्वेश्चन में? नहीं है ना? इसको अपने आप से सॉल्व करना, और नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस कर रही हूँ, दोनों साथ में अपने आप से करो. अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जीएसटी लिखा है. जीएसटी भी एक तरीके का टैक्स है. Yes, Ma'am, ma'am. what is his full form? मैं वही सोच रही थी कि मैं बच्चों को बताऊंगी, मैं भूल गई हूँ. Excuse me, ma'am. मुझे याद नहीं आ रहा है, अभी सोच के बताऊंगी. ओके? Excuse हाँ me, जी ma'am. श्रीकांत बोलो बेटा. Ma'am, can you please give me the formula for VAT, value added tax? बेटू टैक्स भी वही है रजे, टैक्स ही है. टैक्स हाँ, वाला ही it फॉर्मूला means लगेगा. yes. 100 प्लस टैक्स टाइम्स एमपी बाय 100. No, I Ma'am, think it's in gross something बोलो tax. बेटा बोलो. I think ma'am, it was goods in and gross services something tax. tax. Goods Ma'am, and goods and services tax. गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. देखो कितना सिंपल था और मेरे को याद भी नहीं आ रहा था. कभी तो पढ़ा होगा हमने, पर मैं भूल गई बिल्कुल. Ma'am, चलो. GDP is gross domestic products. हाँ GDP. कम अगेन. Ma'am, GDP is gross domestic products. हाँ वो तो जीडीपी की इधर बात किधर हो रही है? जीडीपी की तो हम बात ही नहीं कर रहे ना इधर. हम तो टैक्सेस की बात कर रहे हैं. जीएसटी, वैट, इनकी बात कर रहे हैं. ये सब टैक्सेस ही है ना? तो चलो, अभी एन आर्टिकल वाज परचेज्ड फॉर रुपीज दिस मच इंक्लूडिंग द टैक्स 18%. तो इसका मतलब अगेन इंक्लूडिंग द टैक्स है. इसका Ma'am, मतलब it's the same question. यस राइट. 1239 और टैक्स गिवन टू यू इज 18%. प्राइस बिफोर द आर्टिकल जीएसटी वाज एडेड, मतलब एमपी ओनली. तो एमपी निकालना है. तो एमपी कैसा निकालेंगे? फॉर्मूला इज एसपी इज इक्वल्स टू 100 प्लस टैक्स. टैक्स अमाउंट इंक्रीज करेगा जस्ट लाइक प्रॉफिट, इसीलिए 100 प्लस टैक्स टाइम्स एमपी बाय 100. सॉल्व दिस. ट्रांसपोज करना एसपी की तरफ चीजें, एमपी विल गेट. जल्दी से दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर दो और क्लिक शेयर कर दो इस एक्सरसाइज का. आई एम स्टॉप रिकॉर्डिंग नाउ. राइट बेटा जी, तो डाउट था क्वेश्चन नंबर 4 और 5, इसीलिए एक बार डिस्कस कर भी लिया हमने. फॉर्मूला एसपी इज इक्वल टू 100 प्लस टैक्स टाइम्स एमपी बाय 100 का लगेगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस आपको गिवन है, टैक्स परसेंट आपको गिवन है, आपसे एमपी मांग रहे हैं. प्राइस बिफोर टैक्स मीन्स एमपी पूछ रहे हैं. टैक्स लगने से पहले जो अमाउंट होता है उसी को एमपी कहते हैं. टैक्स लगने के बाद जो अमाउंट हो जाता है उसी को एसपी कहते हैं. ठीक है? तो एसपी आपको इस बार गिवन है क्योंकि टैक्स का इंक्लूडिंग अमाउंट आपको गिवन है, और टैक्स से पहले का पूछ रहे हैं, मतलब एमपी आपसे पूछ रहे हैं. अब एसपी के नीचे 5400 वैल्यू पुट की, 100 प्लस टैक्स की जगह 8 पुट किया क्योंकि 8% टैक्स गिवन था.
टाइम्स एमपी बाय 100 को हमें सॉल्व करना है. आई ट्रांसपोज can you 100 टू द simplify? अदर साइड. 54 इंटू 5400 इंटू 100 और 108 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा नीचे. मैंने इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लिया है और आंसर इसका 50 आ गया. 50 टाइम्स 100 इज 5000. 5000 रुपी मार्क प्राइस था जिसपे 8% का टैक्स लगने के बाद 5400 इज व्हाट यू आर पेइंग टू दी शॉपकीपर. ठीक है बेटा, रेफरेंस के लिए आपके सामने है सॉल्यूशन. अगर दिक्कत हो तो दोबारा से यहाँ से समझ लेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन तेजस कह रहा है उसको डाउट है, तो चलो एक बार दोबारा से नेक्स्ट क्वेश्चन 5 सॉल्व कर लेते हैं. देखो, आर्टिकल वॉज परचेज्ड फॉर ₹1239 इंक्लूडिंग टैक्स. तो जो प्राइस इंक्लूडिंग टैक्स होता है उसी को ही एसपी कहते हैं. तो एसपी गिवन है आपको 1239 रुपीज. टैक्स गिवन है, जीएसटी इज अ टैक्स है ना, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. तो जीएसटी जो है वो आपको गिवन है 18%. फाइंड द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर टैक्स वाज एडेड. टैक्स लगने से पहले जो अमाउंट होता है उसी को मार्क प्राइस बोला जाता है बेटा. तो मार्क प्राइस आपको फाइंड करना है क्वेश्चन में. फॉर्मूला मुझे याद है, एसपी इज इक्वल्स टू 100 प्लस टैक्स. टैक्स से अमाउंट बढ़ता है इसलिए वो ऐड करते हैं, टाइम्स आईएमपी बाय 100 में आपको वैल्यूज डालनी है. एसपी की वैल्यू 1239 इक्वल्स टू 100 प्लस टैक्स इज 118. 100 प्लस 18 हो जाएगा ना, टाइम्स एमपी आपको फाइंड करना है बाय 100. अब इसको ट्रांसपोज करो, 1239 टाइम्स 100 बाय 118 और इसको सॉल्व कर देंगे अभी हम. चलो करते हैं, किस टेबल से सॉल्व करें 1239 और 118 को. 8 and 9. 8 and 9. मैं तो डायरेक्टली डिवाइड करके देख रही हूँ मैं, क्योंकि काफी दूर तक तो मैं आ गई चेक करती हुई कि ये किससे डिविजिबल है. तो 1 जार इज 118. I'll subtract and I'll get 13 में से 8 gone 5, 0 and 0 and then 59. तो मैम 118 क्या बेटू, मैम 118 into 5. क्या बेटू जोर से बोल. मैम 118 into 5. 1590. कर रही हो बेटा वही. यस 5. तो 10.5. Now I think it's 1 and 005. 10.5 times 100. So point will jump 2 steps ahead. So it will be 1050. Right बेटा, 1050. हाँ आप करेक्ट है, लॉजिकली भी करेक्ट है. 1050 इज द मार्क प्राइस. उसके ऊपर सेलिंग प्राइस 1239 आया टैक्स लगने के बाद, तो जस्टिफाइड है, करेक्ट है. ठीक है बेटू, आ गई बात समझ में कि नहीं आई? ठीक है, आप चाहते तो ना इसको धीरे धीरे सॉल्व कर सकते थे, 2 से कट करते जाते, पर मैं 100 को परेशान करती नहीं हूँ जब तक वो पूरा कट नहीं हो रहा हो. मुझे ऐसा लगता है 100 को तंग किए बिना बाकी को सॉल्व कर लो. अगर आपको ऐसा करना है कि इनको दोनों को कट करते जाना है स्लोली 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 स्लोली, देन फाइनली चीजों को डिवाइड करना है, तो वैसे भी कर सकते थे. ठीक है, कैलकुलेशन आप लोगों पे आप कैसे करना चाहते हो. Ma'am, I have a doubt. बोलो बेटा. Ma'am, my fourth question. Ma'am, I've done it, ma'am. Ma'am, but my answer is 4968.
एक मिनट बेटू, एक मिनट।